Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this particular video I'm going to tell you about my experience of Singapore trip. So मैं अपने experiences बताऊंगी so that experience will help you to plan your next trip to Singapore, and you will get to know about the visa, about the food, about public transport, about water, about safety, about flight tickets, about accommodation and everything in this particular video. So let's get into the video. व्हेन यू आर प्लानिंग टू ट्रिप टू सिंगापुर, आपके दिमाग में सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि मैं कौन से मंथ में जाऊँ सिंगापुर ट्रैवल करने के लिए. सो व्हेन इट कम्स टू टाइम, सिंगापुर इज़ अ इक्वेटोरियल रीजन, एक जहाँ पे वेदर ऑलमोस्ट ऑल ओवर द ईयर सिमिलर ही होता है. वहाँ पे सर्दी, गर्मी, बारिश ऐसा कुछ डिफरेंट सीज़न नहीं आते हैं. तो ऑल ओवर द ईयर एक ही सिमिलर वेदर रहता है, सिमिलर सीज़न रहता है जिसमें बारिश होती है, धूप निकलती है और ह्यूमिडिटी रहती है. सो इट्स लाइक मोर ऑफ अ इक्वेटोरियल रीजन है इस वजह से. सो आप कभी भी ओवर द ईयर अपनी प्लानिंग कर सकते हो ट्रिप की. मैंने अपनी प्लानिंग मार्च में की थी. सो मुझे इतना बारिश वारिश कुछ भी देखने को नहीं मिला. इनफैक्ट सिर्फ एक दिन मुझे बारिश देखने के लिए मिली है, वो भी मॉर्निंग में हुई थी और थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो गई थी. सो मैंने वहाँ पे बोलते हैं अम्ब्रेला लेना बहुत ज़रूरी है. सो आई परचेज दैट अम्ब्रेला फॉर अप्रॉक्सीमेटली लाइक 700-800 रुपये का मैंने अम्ब्रेला ख़रीदा और वो अम्ब्रेला यूज़ भी नहीं हुआ है. मुझे वापस लेके आना पड़ा वो अम्ब्रेला. सो या दैट इज़ इट फॉर द लाइक वेदर. आप कभी भी प्लान कर सकते हो. व्हेन यू नाउ यू हैव प्लान्ड योर लाइक टाइम कि आप कब जाने वाले हो सिंगापुर. सो नेक्स्ट चीज़ जो आपके दिमाग में आती है कि ओ अभी मुझे वीज़ा अप्लाई करना है. सो सिंगापुर जाने के लिए, सिंगापुर ट्रैवल करने के लिए आपको इंडियन पासपोर्ट होल्डर को एक ई वीज़ा अप्लाई करना होता है. ई वीज़ा अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं. नंबर 1 इज़ यू हैव टू अप्लाई थ्रू लाइक उनके ऑफिशियल साइट पे आप जाइए और अप्लाई कर दीजिए ऑन योर ओन. एंड द सेकेंड चीज़ सेकेंड जो तरीका है दैट इज़ कि सिंगापुर ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं थोड़े, जो जिनकी ऑनलाइन लिस्ट मिल जाती है. अगर आप बोलोगे तो मैं उसे मेंशन भी कर दूंगी, नीचे लिंक टैग कर दूंगी. आप उन ट्रैवल एजेंट्स को के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए देयर आर फ्यू डॉक्यूमेंट्स विच आर कंपलसरी. सो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, आपको दिख जाएंगे. सो दो डॉक्यूमेंट्स में आपको सब इम्पॉर्टेंटली जो रहेगा, आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगा. सिंगापुर अथॉरिटी की डिफरेंट टाइप ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, तो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक कराइए. और उसके अलावा आपको 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा अपना. एंड यू ऑल्सो नीड रिटर्न फ्लाइट टिकट्स और अकोमोडेशन, कि आपने अकोमोडेशन की बुकिंग की है. ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे. आई विल मेंशन ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स हियर विच आर नीडेड फॉर सिंगापुर वीज़ा. एंड फॉर्म 14A इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी. यू हैव टू फिल दैट फॉर्म ऑन योर ओन. सो या दोज आर द डॉक्यूमेंट्स आपको जो चाहिए ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए. और ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए मैंने जिस ट्रैवल एजेंट का के थ्रू ई वीज़ा अप्लाई किया था दैट इज़ रिया ट्रैवल्स. मेरे केस में हंसी की चीज़ ये हुई थी कि मैंने विद इन अ वीक मेरा वीज़ा आई थिंक 7 डेज़ पहले मैंने जाने के अप्लाई किया था और 2-3 दिनों में ही मेरा वीज़ा आ गया था, विच इज़ लाइक वेरी फास्ट. इन माई ओपिनियन यू हैव to take like 15 to 20 days का time lapse before traveling to Singapore. It will be like it is good for you only. आप अगर 17 से 20 दिन, 15 से 20 दिन का टाइम लेके चल रहे हो, that is लाइक मोर ऑफ अ सेफ साइड रहेगा वो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो. सो या मैंने रिया ट्रैवल्स का उनकी हेल्प ली थी ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए. मेरे केस में मुझे बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, सो आई वाज वेरी एंशियस व्हाट इफ मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया. तो मैं बहुत क्यूरियस थी. बट हाँ, मैंने 3-4 दिन के बाद उन्हें फ़ोन करके पूछा तो ही वाज सेइंग कि वो मैम आपका वीज़ा तो 2 दिन पहले ही आ गया, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेल यू. मैंने बोला मेल करना ही ऐसा बोल रहे हो यार. तो वो चीज़ है. और आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2667 रुपीज़ लगते हैं.
सो आप ई वीज़ा अप्लाई कर दिया आपने, आपका ई वीज़ा आ जाएगा। मोस्टली ई वीज़ा रिजेक्ट होने के 2 ही कारण होते हैं। नंबर 1 इज़ आपका फ़ोटोग्राफ ठीक से नहीं आया, आपका पासपोर्ट साइज़ जो मेंशन डायमेंशंस है वो ठीक से नहीं आया। आप यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स। तो अच्छे फोटोग्राफर के पास जाइए अपना पासपोर्ट फ़ोटो लेने के लिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस मिनिमम जितना कम से कम 80 to 1 लाख के बीच में एक मार्जिन रखिए कि इतना अकाउंट में बैलेंस होना ही चाहिए, दैट इज़ नेसेसरी। तो उतना अकाउंट में बैलेंस रखेंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो फिर बहुत कम चांसेस कम हो जाते हैं आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के। सो नाउ यू गेट योर वीज़ा। और अभी आती है फ़्लाइट्स की बात। फ़्लाइट्स के लिए आपको देर आर 2 ऑप्शन। आप मॉर्निंग की फ़्लाइट ले सकते हो, इवनिंग की फ़्लाइट ले सकते हो। सिंगापुर एयरलाइंस भी चलती है, इंडिगो भी चलती है। आई ऑप्ट फॉर इंडिगो फॉर मॉर्निंग वाला फ़्लाइट। मैं शाम को वहाँ पे पहुँची थी, शाम में ही मैंने अपने होटल में चेक इन किया। आई टुक सम रेस्ट, आराम से रात भर सोने होने के बाद मॉर्निंग से मैंने शुरू किया था अपना सिंगापुर का ट्रैवलिंग और जो भी मेरे काम थे वहाँ पे। मैंने ऐसे प्लान किया था। मैंने मॉर्निंग की फ़्लाइट ली थी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्लीप इन फ्लाइट। मुझे नहीं आती है नींद रात में, तो आई डोंट वांट टू स्पॉइल माई होल नाइट, तो नहीं हो पाता है मेरे से। तो आई जस्ट बुकड माई फ्लाइट, मॉर्निंग फ्लाइट। सो व्हेन आई रीच देयर, इमिग्रेशन इज़ वेरी वेरी सॉर्टेड इन सिंगापुर। लाइक देयर इज़ नो मैनुअल इमिग्रेशन। आप जाते हो और आपको यहाँ से जाने से, सिंगापुर अराइवल से 3 दिन पहले आपको एक अराइवल सर्टिफिकेशन का एक प्रोसेस है जो ऑनलाइन ही होता है। आप वो कर सकते हो, वो करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो आप 3 दिन के अंदर अंदर, आपके अराइवल के विदिन 3 डेज आपको करना होता है, या तो आप वहाँ पहुँच जाते हो तब भी आप कर सकते हो। बट इट्स गुड अगर आप यहाँ से करके जाओ, अननेसेसरी टाइम 15-20 मिनट आपका वेस्ट नहीं होगा वहाँ पे। वहाँ पे जाके पूरा बायोमेट्रिक है, सब आराम से हो जाता है। और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे सिंगापुर में एक चीज़ ये है कि इमिग्रेशन मैनुअली नहीं हो रहा, तो आपके पासपोर्ट में स्टैम्प नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगा स्टैम्प लगता ही नहीं है। इफ़ यू लाइक, अगर मुझे पता होता तो मैं स्टैम्प लगवा लेती, बिकॉज इट्स नॉट दैट मच मैंडेटरी। बट इफ़ यू वांटेड कि आपके पासपोर्ट में सिंगापुर का स्टैम्प लगे, तो आप वहाँ पे कोई एक ऑफिसर खड़े रहेंगे, आप उनसे पूछ सकते हो। मैंने नहीं पूछा, बिकॉज मुझे आई हैव नो आइडिया। नाउ आई नो दैट कि हाँ, आप स्टैम्प एज अ सोवेनियर भी आप बहुत सारे लोग रखते हैं, मुझे भी बहुत शौक है। तो आप स्टैम्प लगवा सकते हो वहाँ पे पूछ के। तो वो चीज़ है, अगर आप लगवाना चाहते हो स्टैम्प तो आप लगवा सकते हो, अदरवाइज इट्स लाइक वो होता नहीं है वहाँ पे। तो अभी जैसे ही आपका इमिग्रेशन कंप्लीट होता है, आप बाहर निकलते हो, जब तक आप एयरपोर्ट में हो तब तक तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई रहता है। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हो, आपका लोकल नेटवर्क पूरा ख़त्म हो जाता है, देयर इज़ नो नेटवर्क एट ऑल। सो तो मेरे केस में वहाँ पे आपको मतलब जैसे आप वहाँ पहुँचते हो, आपको बिकॉज आपका नेटवर्क नहीं है, यू नीड सिम कार्ड। सो देर आर 2 ऑप्शंस, यू कैन डू वन थिंग। आप इंडिया से ही अपना सिम कार्ड बुक करके जा सकते हो, और प्रॉपर जगह, शॉप्स के नाम वगैरह के पोजीशनिंग वगैरह दी हुई है कि एयरपोर्ट में कहाँ पे स्टोर मिलेगा आपको, और आपको वो हैंड ओवर कर देते हैं। एंड द सेकेंड चीज़, आप एयरपोर्ट में खुद ले सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर सिम ज़्यादा सस्ता मिलता है। मेरे केस में मैंने ऑनलाइन भी बुक नहीं किया था, मैंने एयरपोर्ट से ही सिम खरीदा था, बिकॉज आई वॉज सो स्केर्ड। मेरा फर्स्ट टाइम है, व्हाट इफ, और शाम भी हो गई थी, तो बाहर पता नहीं मिलेगा, कितना टाइम लग जाएगा मिलने में, और व्हाट इफ़ आई डोंट हैव एनी नेटवर्क एंड आई हैव टू टेल माय पेरेंट्स दैट आई रीच्ड सेफली। सो मैंने वहीं से लिया, और इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पर्टिकुलरली M1 सिम यूज़ किया था इन सिंगापुर। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं विद इन एयरपोर्ट, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको कौन सा सिम चाहिए। मैंने आई थिंक 15 डेज़ के लिए, मिनिमम 15 डेज़ वाला ही था, तो मैंने वही लिया था, बिकॉज आई हैव टू यूज़ फॉर माई वीडियोज़ और ये वो। तो मैंने लिया 15 दिन के लिए, और वो चीज़ हो गई। एंड सो मैंने M1 सिम यूज़ किया था। आप देख सकते हो आपको कौन सा सिम बेटर लगता है, और यू कैन ऑल्सो, एज आई वाज सेइंग, यू कैन ऑल्सो बुक योर सिम कार्ड ऑनलाइन। आपको बस वहाँ पे जाके पिकअप करना है।
सो सिम इज़ ऑल्सो डन. नाउ यू हैव टू यूज़ उनका ट्रांसपोर्ट. तो सिंगापुर, व्हेन इट कम्स टू सिंगापुर ट्रांसपोर्ट, इट इज़ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड. लाइक लिटरली मैं सोच भी नहीं सकती किसी कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा कैसे हो सकता है. यू विल गेट योर MRT एंड बस सर्विसेज लाइक फट फट 2-2 मिनट में मिल रही होती है. से आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, यू कैन एक्सेस देयर MRT पे सीधे जा सकते हो और आप टैक्सी भी ले सकते हो. बट इन माई ओपिनियन टैक्सी इज़ वेरी कॉस्टली देयर. वहाँ पे टैक्सी काफ़ी कॉस्टली है बिकॉज उनका लोकल ट्रांसपोर्ट इतना एफिशिएंट है. आपको ज़रूरत ही नहीं है टैक्सी लेने की. लिटरली मैंने एक भी बार टैक्सी नहीं यूज़ किया है सिंगापुर में. There are two options for local transport usage. Number one is Singapore Travel Pass and the second one is EasyLink card. So when I reached there, because उनका EasyLink का उनका जो भी वेंडिंग मशीन था वो चल नहीं रहा था एंड आई एम अनेबल टू गेट एनी एक्सेस ऑफ EasyLink card. So I purchased this Singapore Travel Pass. It costed me around 20 to 24 सिंगापुरियन डॉलर. और सिंगापुरियन डॉलर में जब मैंने इसको लिया ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे. बट द थिंग इज़ इट इज़ वेस्टफुल बिकॉज यू कैन यूज़ इट अनलिमिटेड फॉर ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट. बट आप कितना ही यूज़ कर लोगे. ये जैसे ही आपका वो दिन लाइक इट इज़ वैलिड फॉर 5 days और जैसे ही ये 5 days कंप्लीट हुआ और जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो पूरा का पूरा चला जाता है. इट इज़ वेस्टफुल उसके बाद. तो मैंने जितना मैंने पैसा इस पर स्पेंड किया उतना मैंने यूज़ ही नहीं किया इस कार्ड को. सो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग लाइक insanely then it is worth it for you. Otherwise you can use this EasyLink card. आप जितना इसमें टॉपअप कर रहे हो मिनिमम $2 का टॉपअप करना होता है, मेंटेन करना होता है. $2 से नीचे नहीं रख सकते हो आप. सो आपको जितना यूज़ करना है आप उतना ही इसमें टॉपअप करो और उसको यूज़ करो. सो इन माई ओपिनियन EasyLink card is much better than Singapore Travel Pass. So आई विल सजेस्ट कि ये वाला कार्ड यूज़ करना बेटर है, EasyLink कार्ड. सो आई गॉट माई सिंगापुर ट्रैवल पास एंड आई यूज़ देयर MRT एंड मैंने उनकी बसेस में भी काफ़ी इस्तेमाल किया. मैं लिटरली बस में बैठ जाती थी एंड आई जस्ट यूज टू ट्रैवल लास्ट स्टेशन ऑफ दैट बस. मैंने लास्ट स्टेशन तक भी ट्रैवल किया है एंड देन आई केम बैक. और व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी इन सिंगापुर इट इज़ सेफेस्ट. लाइक इट इज़ दी सेफेस्ट कंट्री. सो मैंने वहाँ पे लोगों को रात में 12-12, 1-1 बजे भी जॉगिंग करते हुए देखा है. आई यूज़ टू सिट आउटसाइड माई होटल और मैं बस देख रही होती थी कि लोग लिटरली जॉगिंग कर रहे होते थे. लड़कियाँ 2-2 बजे तक जॉगिंग कर रही होती थी. सो Singapore is one of the safest country if you want to travel there. If you want to travel solo, you can travel solo. So yeah, transport is done. Now it comes to food and water. Food के केस में बहुत सारे हॉकर सेंटर हैं वहाँ पे. there is a वहाँ पे पूरा एक सिस्टम है हॉकर सेंटर्स का जहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो डिफरेंट फूड और डिफरेंट मोस्टली चाइनीज़ और साउथ इंडियन कुजीन्स बना रहे होते हैं. डिफरेंट कुजीन्स भी आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं. बट पर्सनली आई डोंट लाइक हॉकर सेंटर का खाना. मुझे नहीं पसंद आया बिकॉज इट इज़ मोस्टली चाइनीज़ डोमिनेटेड एंड नहीं अच्छा लगा मुझे वहाँ का खाना. सो व्हाट आई यूज़ टू डू, मेरा जो अकोमोडेशन था दैट इज़ नियर जालन बेसार. सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स हैं खाने के. सो आई यूज़ टू गो देयर एंड मोस्टली इवन दो आई कैन ईट, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, आई कैन ईट चिकन बट आई डोंट वांट टू ईट चिकन बिकॉज हर चीज़ से वहाँ पे एक तो हर एक खाना बहुत डीप फ्राइड रहता है और डीप फ्राइड में भी वो पाम ऑयल से बना रहे हैं तो उसका स्मेल मुझे नहीं पसंद है. एंड आई डोंट हैव दैट फेथ ये इसी पाम ऑयल में, जिस पाम ऑयल में वो चिकन तल रहे हैं उसी में और कुछ भी कर रहे होंगे. सो आई डोंट वांट, आई कैन ईट नॉन वेज बट आई डोंट वांट मैं इतनी भी ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ. यू गेट माई पॉइंट. मैं प्रेफर यही करूँगी कि मुझे वेजिटेरियन खाना मिल जाए. मैं उस तरीके की नॉन वेजिटेरियन हूँ. सो
आई डोंट वांट टू ईट नॉन वेज देयर। मैंने बहुत अवॉइड किया वहाँ पे नॉन वेज खाना। इनफैक्ट मैकडोनल्ड्स में भी मैंने जब चिकन बर्गर ऑर्डर किया वहाँ पे, उससे फ़िश का स्मेल आ रहा था। तो आई डोंट हैव लाइक प्रूफ एंड ऑल, बट या श्योरली कैन से दैट कि उसमें पक्का उसी तेल में वो फ़िश, बीफ और चिकन एक साथ ही तल रहे हैं। सो मैंने बहुत अवॉइड किया है वहाँ पे चिकन खाना। आई मोस्टली यूज ब्रेड और डिफरेंट कॉफ़ी। आपको बहुत सारे आउटलेट्स में, इफ़ यू आर लाइक नॉन वेज ईटर प्रॉपरली, सो यू कैन यू हैव नो प्रॉब्लम। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो सकती है, अदरवाइज यू कैन ईट फलाफल, और फ्रूट्स के ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हैं। सो या, एंड अबाउट वाटर यू कैन ड्रिंक टैप वाटर, हर जगह पे लिखा हुआ है टैप वाटर इज़ द सेफेस्ट। यू डोंट हैव टू परचेज दैट costly sparkling water bottle or normal water bottle. there is no need. water बहुत अच्छा है वहाँ पे, everybody can drink tap water, and हर जगह पे वहाँ पे मेंशन भी है कि आप टैप वाटर पी सकते हो। सो यू कैन ड्रिंक टैप वाटर। अपना खुद का बॉटल लेके जाओ, टैप वाटर जब भी वो ख़त्म हो रहा है बॉटल भरो और पियो। फालतू में अननेसेसरी 5-6 सिंगापुरियन डॉलर की वाटर बॉटल मिल रही है, तो देयर इज़ नो नीड अपना इतना सारा पैसा बर्बाद करने की। So yeah, and about the accommodation is one of the headache in Singapore. Like it is one of the costliest expense, it is one of the costliest thing in Singapore. अगर आप accommodation के लिए जाते हो, मेरा जो होटल था that is Akin Hotel. I book my accommodation through booking.com, and I also checked Agoda and all, but मैंने अपनी booking.com से ही की थी, and it costed me per night like it costed me 10,000 rupees, and it is in a like prime location, Lavender और जालन बेसर के बीच में था। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे मेरा होटल था, एंड इट इज़ बहुत अच्छा होटल था, ट्रस्ट में। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी, काफ़ी अच्छा होटल था। देर इज़ नो डिस्टर्बेंसेस एंड नथिंग। सिक्योरिटी इज़ टॉप नॉच, एवरीथिंग इज़ सो स्मूथ फ्रॉम चेक इन टू चेक आउट, एवरीथिंग वाज लाइक बटरी स्मूथ इफ़ आई मे से। मुझे काफ़ी अच्छा लगा मेरा होटल, बट स्पेस थोड़ा कम था। बट हाँ, सिंगापुर में अकोमोडेशन काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी महंगा है, मुश्किल नहीं है, सिंगापुर में अकोमोडेशन काफ़ी महंगा है। सो या, दैट इज़ इट। सो एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल, मैंने सेंटोसा आइलैंड वगैरह इतना एक्सप्लोर नहीं किया। मैंने मेनली सिंगापुर का जो लोकल एरिया है वो बहुत एक्सप्लोर किया है। सो आई ट्रैवल्ड मरलायन और गार्डन बाय द बे, और ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किए हैं। सो यू कैन, इफ़ यू वांट टू सी व्हाट आई एक्सप्लोर्ड इन सिंगापुर, सो यू कैन वॉच माई व्लॉग। I'll attach somewhere here in I button, so you can see that. And if you want to know anything else, let me know in the comment section. And या, और इसके अलावा ओवरऑल बजट, अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हो तो इट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप अच्छे से रहना चाहते हो लाइक 5-6 नाइट्स 7 डेज और 5 नाइट्स 6 डेज ऐसा कुछ रहना चाह रहे हो, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1 लाख और 1,20,000 के अराउंड। सो या, दैट इज़ इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। let me know. And one more important thing, if you are purchasing anything from Singapore, अगर $100 से ज़्यादा, 100 सिंगापुरियन डॉलर से ज़्यादा का बिल बन रहा है, you can get your 10% GST refund from airport और from local vendor अगर वो दे रहे हैं तो। but yeah, you can get that. so don't forget, if you are purchasing something $100 से ज़्यादा का, तो अपना 10% का GST receipt लेना मत भूलना। so that's it for this video. I hope this video will helpful. If you want to know anything else, let me know in the comment section. Till then, bye bye, take care, shab khair.